हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। 2 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया था 1 मिनट का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्मार्ट तरीक़ा से कॉलिंग कीजिए। स्मार्ट तरीके से कॉलिंग कीजिए। कस्टमर कॉल पे ही है और उसे आप कन्विंस कर लीजिए रिचार्ज कराने के लिए, और वो कॉल पे रहते ही रिचार्ज करा लेता है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो पाएगा? कैसे स्मार्ट तरीक़ा से कॉलिंग करें? आप जीसीएस का यही सवाल था कमेंट बॉक्स पर। तो चलिए इस वीडियो में आज इस टॉपिक पर अच्छे से डिस्कस करते हैं, और आप स्मार्ट तरीके से कैसे कॉलिंग कर सकते हैं, कैसे कस्टमर्स को कॉल पे रहते ही कस्टमर से रिचार्ज करवा लें। जैसे मैंने वो वीडियो अपलोड किया था, तो 24 घंटा में ही 400 से ज़्यादा व्यूज़ आ गए थे, और मैंने आप लोगों को भी बोला था कि इसका पार्ट 2 आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आरआर में चेंजेस होने के बाद आपका जो स्टे कनेक्टेड प्लस का लीड्स है, उसमें भी आप अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आपका रिचार्जेस डाउन हो रहा है। तो अभी आपको और अच्छा से स्ट्रॉन्ग वे में मेहनत करना होगा, तभी आपका रिचार्जेस हाई होगा। तो कुछ एग्जांपल्स, कुछ सिनेरियो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कुछ सिचुएशन है। तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें और कैसे कस्टमर्स को रिचार्ज करवाएं, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, पहला केस ये हो सकता है कि जैसे कि आप किसी स्टे कनेक्टेड प्लस वाले कस्टमर को कॉल करते हैं, और आप कस्टमर को पूछते हैं कि सर आपका कब तक प्लान है रिचार्ज कराने का। तो कोई ऐसा कस्टमर होता है ना कि आपसे मिल जाता है और वो बोलता है कि मैं 2 सिम चलाता हूँ, ये नंबर ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, और मेरा जो प्राइमरी नंबर है कोई और है, और उसमें 1 साल का रिचार्ज मैं करा रखा हूँ। तो ऐसे में कस्टमर को स्मार्ट तरीके से क्या बोला जाए कि वो रिचार्ज करा ले झट से कॉल पे रहते ही। बहुत से जीसीएस तो ये बोलकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती हैं कि सर आपका ये नंबर बंद हो जाएगा, 3-4 दिन तक समय है, देख लीजिए। और वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाती है। तो इसमें आप एडिशनल एफर्ट्स को ऐड कर सकते हैं। आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि देखिए सर, मैं आपका बात समझ पा रहा हूँ, लेकिन पॉइंट ये है ना कि आप इस नंबर पर लंबे समय तक रिचार्ज नहीं कराए हैं, जिसके कारण ये नंबर इनएक्टिव हो चुका है, और ये नंबर जल्दी आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और अगर ये नंबर आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो उसी के हिसाब से आपके लिए मैं एक मिनिमम अमाउंट का सस्ता ऑफ़र लेके आया हूँ। आप ऑफ़र सुनना चाहेंगे? तो वो बोलेगा जी हाँ, बता दीजिए कौन सा ऑफ़र है, मैं थोड़ा सुन लेता हूँ। तो आप बोल सकते हैं कस्टमर्स को कि देखिए सर, अभी 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 जो है मतलब रिचार्ज रेट बढ़ने के बाद अभी सबसे कम अमाउंट का प्लान आपका 199 का ही है, 189 का, 199 का। स्टे कनेक्टेड प्लस में 189 का भी काउंट होता है, पर बेटर यही रहेगा कि आप 199 के साथ जाएं। और आप कस्टमर को बोले कि अगर आप 199 का रिचार्ज कराते हैं तो आपको अनलिमिटेड कॉल मिलेगा, 1.5 GB डाटा पर डे मिलेगा, और ये पूरे 18 दिनों के लिए रहेगा। 18 दिन ही मिल रहा है, साथ में आपको ना सर 6 महीने का इनकमिंग कॉल फ्री दिया जा रहा है। 6 महीने का ग्रेस पीरियड आपको मिल रहा है। रिचार्ज खत्म होने के बाद भी अगर आप इस नंबर पे रिचार्ज नहीं कराते हैं, तब भी आपका नंबर अगले 6 महीना तक बंद नहीं होगा। कॉल्स वगैरह जितना भी है कस्टमर का आते रहेगा। बस सिर्फ एक कंडीशन है, सिम जो है वो आपके फ़ोन पे लगा रहना चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए, ऑन रहना चाहिए, दैट्स इट। इधर आपका 18 दिन और उधर 6 महीना, यानी कि 7 महीना तक कोई इशू नहीं होगा, नंबर आपका बंद नहीं होगा सर। आप इस तरह से कस्टमर्स को बोल सकते हैं, और अगर कस्टमर अग्री हो जाता है, कन्विंस्ड हो जाता है आपकी बातों पर, तो वो झट से रिचार्ज करा लेगा। ये हो गया पहला केस। अब चलिए दूसरे केस पर चर्चा करते हैं। दूसरा किस तरह का केस हो सकता है? आप कौन सा प्रॉब्लम फेस कर सकती हैं? दूसरा प्रॉब्लम, मान लीजिए आप किसी स्टे कनेक्टेड प्लस वाले कस्टमर से बात करते हैं, और कस्टमर आपको बोलता है, यानी कि आप पहले पूछते हैं कि सर कब तक प्लान है रिचार्ज कराने का, तो कस्टमर तो फायर हो जाता है, बोलता है कि नेटवर्क सही नहीं है, ना कॉल पे अच्छे से बात होता है, ना ढंग से नेट चलता है, कॉल पे कट कट के आवाज़ आता है, सर्विस सुधारिए तब रिचार्ज कराएंगे। तो इस केस में भी बहुत से जेसीएस ये बोलकर कॉल कट कर देती हैं कि देख लीजिए सर, ये नंबर आपका बंद होने वाला है, अगर इम्पॉर्टेंट नंबर है तो करवा लीजिए। एक्स्ट्रा एफर्ट्स वो नहीं लगाती है। तो इस केस में, इस सिचुएशन में कस्टमर्स को क्या बोला जाए कि वो रिचार्ज कराने के लिए अग्री हो जाए?
तो आप इस केस में कस्टमर्स को बोल सकते हैं कि जी हाँ सर, आपका पॉइंट सही है, लेकिन आप इस नंबर में 2 ढाई महीना से ज़्यादा हो गया है रिचार्ज नहीं कराए हैं, और ये जो प्रॉब्लम है 1 महीना पहले था, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था कि कॉल पे बात भी नहीं हो पा रहा था और ना ही नेट चल रहा था। हालाँकि प्रॉब्लम अभी भी है, अभी भी नेट चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन रात में होता है। और अभी कॉल कॉल पे जो बात सही से हो रहा है, अभी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, कॉल में तो आवाज़ साफ-साफ आ रहा है पूरा क्लियरली, कोई इश्यू नहीं हो रहा है। तो पहले से इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन उतना भी नहीं आया है। आप थोड़ा-सा टाइम दीजिएगा तो और भी ठीक हो जाएगा। और अगर आप फिर भी अभी तक सैटिस्फाइड नहीं हैं, तो आपका नंबर मैं नेटवर्क टीम को दे दे रही हूँ। वो आपको कॉल कर लेंगे, आप एक बार उनसे बात कर लीजिएगा। आपको कस्टमर को जो है पूरा कॉन्फिडेंस दिला देना होगा कि हाँ, आधा नेटवर्क ठीक हो गया है और आधा ठीक हो ही जाएगा, और नेटवर्क टीम से भी कॉल आ जाएगा तो मैं बात भी कर लूँगा। तो कस्टमर फुल्ली कन्विंस्ड हो जाएगा, तब आप अपना बात रख सकते हैं। कि और एक और बात है सर, कि ये नंबर ना आपका बंद होने वाला है। आज आपका मान लीजिए 5 तारीख है, आपके पास 8 तारीख तक समय है या 9 तारीख तक समय है। आपको 3 दिनों के अंदर रिचार्ज कराना होगा, नहीं तो ये नंबर फिर आपका बंद हो जाएगा सर। तो ऐसे में चांसेस ज़्यादा है कि कस्टमर्स एग्री हो जाएगा आपकी बातों पर और वो रिचार्ज भी करा लेगा। ये हो गया दूसरा केस। और आपका तीसरा केस हो सकता है कि कस्टमर बोलता है नॉर्मली कि अभी मेरे दूसरे नंबर पे रिचार्ज है, 3-4 दिन बचा हुआ है, जब वो समाप्त होगा तब कराऊंगा मैं रिचार्ज। तो सपोज़ कीजिए आप किसी भी लैब में मान लीजिए 1 तारीख या 2 तारीख को कॉल कर रहे हैं, तो कस्टमर बोलता है 3-4 दिन तक समय है। तो उसको आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि देखिए सर, आपका 3-4 दिन में रिचार्ज समाप्त हो जाएगा, तो आज आपका 2 तारीख है, आपके पास 10 तारीख तक समय है। अगर 10 तारीख के अंदर आप रिचार्ज नहीं कराते हैं, तो 8 दिन के बाद ये नंबर फिर बंद हो जाएगा। तो कस्टमर जो है ना, आसानी से एग्री हो जाएगा, एग्री कर लेगा कि जी हाँ, 10 तारीख तक टाइम है, 4 दिन में मेरा रिचार्ज समाप्त हो रहा है, उसके बाद मैं रिचार्ज करा ही लूँगा। और अगर कस्टमर कम का ऑफ़र चाहता है, कम प्लान का कोई वैलिडिटी वाला पैक चाहता है, तो आप उसे 199 का ऑफ़र बता सकती हैं। एससी प्लस में 199 का भी रिचार्ज काउंट हो रहा है। आप उनको बोल सकती हैं कि 1 जीबी 1.5 जीबी डाटा, 1.5 जीबी डाटा पर डे मिलेगा, अनलिमिटेड कॉल मिलेगा 18 दिनों के लिए। आप उसका रिचार्ज करा सकते हैं, कस्टमर से रिचार्ज करा ही लेगा। और कोई कस्टमर अगर गुस्सा करता है, गाली गलौज जैसा करता है, तो फ़ौरन उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, बात नहीं कीजिए, मैटर बढ़ सकता है। वो कॉल को रिकॉर्ड करके कोई भी सर को जियो से जो कनेक्टेड है उसको भेज सकता है। तो ऐसे में आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो ऐसे कस्टमर से दूर रहिए, जो भी गुस्सा कर रहा है, फायर हो रहा है, वॉयलेंस चाहता है, तो ऐसे कस्टमर से दूर रहिए और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। एक और बात आपको बताना था कि जब भी आप रिचार्ज चेक करते हैं, तो ऐसे में मैंने आपको यानी कि यही प्रोसेस था कि रिचार्ज फॉर अ फ्रेंड पे क्लिक करके नंबर डालना है और वहाँ आपका टॉपअप शो कर रहा है लास्ट में, तो मतलब कस्टमर ने रिचार्ज करा लिया। बट ऐसा नहीं है। एक नया अपडेट आया है। मान लीजिए आप किसी कस्टमर का रिचार्ज चेक करना चाहते हैं, तो उस कस्टमर के नंबर का आपको कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद रिचार्ज फॉर अ फ्रेंड या ऑरेंज रुपीज़ वाले सिंबल पे क्लिक करना है, अपना नंबर एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपको लास्ट तक स्क्रॉल करना है और वहाँ टॉपअप जो शो करता है, उसका सिर्फ अगर टॉपअप शो किया तो उसका मतलब ये होता है कि कस्टमर ने डाटा पैक का रिचार्ज किया है। और अगर कुछ शो नहीं कर रहा, मतलब कस्टमर रिचार्ज नहीं कराया है। तो कस्टमर नॉर्मल पैक से, वैलिडिटी वाला पैक से रिचार्ज कराया है, ये कैसे पता करें? तो जैसे आप नंबर इंटर कीजिएगा, रिचार्ज फॉर अ फ्रेंड पे या ऑरेंज वाले सिंबल पर क्लिक करके, तो ट्रू 5G अनलिमिटेड अपग्रेड करके थर्ड ऑप्शन पे ही आपको दिख जाएगा। अगर वो शो कर रहा है और टॉपअप भी शो कर रहा है, मान लीजिए टॉपअप शो नहीं कर रहा है, ट्रू अनलिमिटेड अपग्रेड आपका शो कर रहा है, मतलब कस्टमर ने रिचार्ज कराया है। और अगर सिर्फ टॉपअप शो कर रहा है, लास्ट में आप स्क्रॉल किए, तो वो डाटा पैक से रिचार्ज कराया है। ऐसे में आपका रिचार्ज काउंट नहीं होगा, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। ट्रू अनलिमिटेड अपग्रेड का ऑप्शन अगर आ रहा है, तो मतलब कस्टमर ने रिचार्ज करा लिया है। और सिर्फ टॉपअप शो कर रहा है, मतलब वो डाटा पैक से रिचार्ज कराया है। ये एक छोटा सा अपडेट था, आपको देना था। एक और केस, चौथा केस है गाइस, कि मान लीजिए आप किसी कस्टमर को कॉल करते हैं एससी प्लस वाले से, तो आप कस्टमर को बोलते हैं कि सर, इस पे बहुत दिनों से रिचार्ज नहीं हुआ है और ये नंबर आपका बंद होने वाला है, तो इस पे कब तक प्लान है रिचार्ज कराने का?
तो कस्टमर बोलता है कि ये नंबर मेरा नहीं है, ये किसी दूसरे का नंबर है, मेरा जान पहचान का, उनका फ़ोन ख़राब हो गया है तो मैं अपने फ़ोन पे उसने दिया है मेरे को रखने के लिए कि नंबर बंद ना हो जाए। तो ऐसे में कस्टमर्स को क्या जवाब दिया जाए, क्या रिप्लाई किया जाए? तो ऐसे केस में आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि देखिए सर, इस नंबर में 2 ढाई महीना से रिचार्ज नहीं हुआ है और आज जितना भी तारीख है वो बता दीजिए। मान लीजिए आज 2 तारीख है, तो आप उनको बता दीजिएगा कि आज 2 तारीख है और 5 तारीख तक समय है। अगर 3 दिनों के अंदर 5 तारीख तक में इस पे रिचार्ज नहीं होता है तो 3 दिन के बाद ये नंबर बंद हो जाएगा हमेशा के लिए, फिर चालू नहीं हो पाएगा। तो अगर ये ज़रूरी नंबर है तो उनको बोल दीजिएगा रिचार्ज करने के लिए 3 दिन तक ही समय है। फिर कस्टमर बोलेगा जी हाँ, मैं बता दूँगा। तो ऐसे कस्टमर्स को आप इस तरह से बोल सकते हैं। तो जितना भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स था उन सब का सॉल्यूशन आई होप इस वीडियो में आपको मिला होगा। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना भी जीसीएस ये वीडियो को देख रही हैं अपने दूसरे जीसीए फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।